जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में हम धर्म की बात करते हैं। तो धर्म में हमारा सुख है या नहीं, हम कितने धार्मिक होंगे, कितने अपने धार्मिक कार्यों को बढ़ाते हुए चलेंगे, क्या हमें अपने धार्मिक कार्यों से सुख की प्राप्ति होगी। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें फल दीपिका में कहा है, जब आप ना किसी भी कार्य को देखते हैं तो आप ना उसको लग्न बना लीजिए। तो आज हम यही करते हैं, धर्म में जो धर्म का सुख और धर्म का मोक्ष है, धर्म का ज्ञान है, इस पर चर्चा करते हैं। तो अगर देखा जाए हमारा जो धर्म का सुख है वो कहाँ पर है, हमेशा हर घर, अगर हम लग्न में हैं तो हमारा जो सुख है वो हमारा चौथा भाव है। ठीक ऐसे ही फल दीपिका ने इसीलिए कहा है, हमारे ज्योतिष में ये बताया गया है कि जब भी आपको कोई चीज चेक करनी होती है ना, आप उस भाव को लग्न बना लीजिए। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारे उसमें धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति कैसे मिलती है, कैसे होती है या नहीं है, इन सब बातों पर मैं चर्चा करूंगी। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वेदांत ज्योतिष बाय नमिता सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इसे अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के बीच में, ये सब ज्ञान आपको अच्छा लगता है, ये चीजें अच्छी लगती हैं तो आप इसे शेयर कीजिए। ज्योतिष हमें डराता नहीं है। ज्योतिष हमारी सनातन की दी हुई बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी विद्या है। ये हमें एक मार्ग दिखाने का काम करता है। सही मायने में ये हमारे लिए उजाला है, और जहाँ उजाला होता है ना, वहाँ डर खत्म होता है, अंधेरा खत्म होता है। तो इससे जो कोई भी आपको ज्योतिष के नाम से आपके जीवन में डर पैदा करते हैं, आपको भयभीत करते हैं, तो आप सचेत हो जाइए कि ये ज्योतिषी हो ही नहीं सकते हैं जो डराते हैं, एकदम से डरा देते हैं। ज्योतिष का काम है जीवन में उजाला भरना, आपको उस डर से बाहर निकालना, और एक अच्छा ज्योतिषी आपके डर के बाहर निकालने में तब तक आपका काम करेगा जब तक या तो आपका मन उससे जुड़ा रहेगा या आप उससे जुड़े रहेंगे। और जिसने शुरुआत में ही आपको डरा कर आपके अंदर और भय पैदा कर दिया और अंधेरे में डाल लिया, तो ऐसी चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो फल दीपिका है उसमें ये कहा है, आपको अपने बारे में जिस चीज के लिए भी जानना है ना, आप उसको लग्न बना लीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो इस श्राद्ध पक्ष में अगर हम अपने ऐसे भावों की जागृति कर लेते हैं जिससे हमारे धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति होती है, तो सही मायने में हम अपने पितरों के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो ये जो 15 दिन है ना, इन 15 दिन में सारी सात्विकता रहती है और हमारे आसपास हमारे पितरों की बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। इसलिए आज मैं बात कर रही हूँ 9th हाउस की। 9th हाउस में क्या है, 9th हाउस हमारा पितरों का भी है, हमारे पूर्वजों का भी है, वहां एक एनर्जी है। इसलिए ये श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष में ये एनर्जी हमारे लिए वर्क करती है। तो आप अपने 9th हाउस में देखिए कि आपके 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है और ये हमसे क्या कहता है, हम इसको पहचान जाते हैं। अब हमें इसका कितना सुख है, 9th हाउस हमारे धर्म का सुख देखने के लिए अगर हम 9th को लग्न बना लें तो इसका सुख का भाव कौन सा आ जाता है, 12वां। 12वां हमारा मोक्ष का भी भाव कहा गया है। अब अगर ये जो 9th लॉर्ड है ना आपका 12th में बैठ जाए तो पता है ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप ना जब तक अपनी सब चीजों का, हर चीज का, आप धर्म से जुड़े हो, आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, आप लोगों की जो भी मदद कर रहे हो, धार्मिक कार्य कर रहे हो, इस चीज में जब तक त्याग का भाव नहीं आ जाता ना आपके, तो आपके कोई भी रिचुअल्स का, आपको कोई भी चीज आप जो करते हैं उसका आपको ना लाभ नहीं मिलता है। अब हमारा जो सुख है वो हमारा 12वें भाव में चला गया। 12वां भाव हमें क्या सिखाता है, 12वां भाव हमें हमारा त्याग और समर्पण सिखाता है। अब जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना, हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक हम क्या होता है, उस चीज की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अब जो इसका 9th हाउस का जो 5th हाउस है ना, 9th का जो ज्ञान है, अब देखिए सुख क्या हो गया, 12वां हो गया। अब 9th का ज्ञान कहाँ बसा है, हमारे स्वयं में, हमारे धर्म में, क्योंकि इसका जो ज्ञान है वो कौन सा हाउस बन रहा है, वो लग्न बन रहा है। और लग्न कौन है, लग्न हम स्वयं है। यानी कि वो जो भी हमने धार्मिक कार्य करने हैं वो स्वयं हमने करने हैं। तो इसीलिए इसके ज्ञान को देखने के लिए स्वयं की जागृति चाहिए। अच्छा, एक चीज क्या आता है, स्वयं की जागृति, अगर हम फर्स्ट हाउस है
तो इसमें एक हाउस आता है आत्मचिंतन का भी। आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, और कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे की गलती होते हुए भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, हाँ हम ही गलत हैं। ये वो व्यंग्यात्मक ढंग से नहीं कहते हैं। उन लोगों को आप देखिए, उनमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आत्मचिंतन जागृत होता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर दूसरे व्यक्ति ने ये गलती करी है तो वो मेरे व्यवहार के कारण उससे गलत हुआ है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंदर से मेरा व्यवहार गलत हुआ है। फिर वो आत्मचिंतन जब करते हैं तो उसमें वो उस चीज को पाते हैं और अपने व्यवहार में दूसरे को सुधारने के बजाय वो स्वयं पर काम करते हैं। और पता है, ऐसे समय ऐसे लोग जो स्वयं पर काम करना जब शुरू कर देते हैं ना, ये लोग सही मायने में आध्यात्मिक जागृति की तरफ बढ़ चले होते हैं। और इसका जो हम लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें, हमें हमारे उसमें अध्यात्म है या नहीं है, तो इसके लिए आप अपने 12वें भाव को अवश्य देखिएगा। अब 12वें भाव का कनेक्शन कहीं से भी आपके फर्स्ट हाउस के साथ, फर्स्ट लॉर्ड के साथ है, तो ये कनेक्शन आपको आध्यात्म की तरफ पहुंचा देगा, चाहे पीड़ा देकर पहुंचाए, चाहे कैसे ही पहुंचाए। कई बार क्या होता है, 12वें का जो पीड़ा होती है ना, वो सप्तम भाव होती है। क्यों होती है सप्तम भाव? क्योंकि सप्तम भाव क्या होता है ना, हमारे पार्टनर का भाव, हमारे जीवन साथी का भाव होता है, इसलिए ये 12वें का पीड़ा का भाव होता है। अब देखिए इसमें पीड़ा के भाव कौन कौन से दे रखे हैं। 12वें के पीड़ा के भाव आप देखिए, 5वां हाउस जो हमारा प्रेम का है, संतान का है, ये 12वें से क्या आ गया, 12वें से ये भाव छठा आ गया। तो छठे भाव को भी ज्योतिष शास्त्र में पीड़ा का कहा गया है। और इसके बाद 12वें का जो अष्टम भाव आया, ये हमारे जीवन साथी का भाव आ गया। तो दो भाव देखिए, जहां हम सुख ढूंढ रहे थे, यानी कि अपने संतान में, अपने प्रेम में और अपने ज्ञान में, ये आध्यात्मिक का पीड़ा है, यानी कि ये हमें इस रास्ते पर ले जाएंगे। अब उसके बाद जहां हम सबसे ज्यादा जिसके लिए जीवन भर भागते रहते हैं, वो हमारा दाम्पत्य, यानी कि हमारा सप्तम भाव, ये 12वें की पीड़ा है। और कई बार यही पीड़ा, यही चीज आपको आध्यात्मिक उन्नति दे देते हैं। अब छठा, 8वां और 12वें का जो 12वां आया, वो हमारी इच्छाएं आई, यानी कि जो हमारा 7वां भाव आ गया। और इसके बाद जो 12वें का 12वां हो जाएगा, मैं अगर 12वें को लग्न बनाकर बात कर रही हूँ, हमने आध्यात्मिकता की बात करी, अगर हम 12वें को लग्न बना लें तो हमारा जो 11th हाउस आएगा ना, वो इसका 12वां भाव बन जाएगा। और जब वो 12वां भाव बन जाएगा तो वो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो वो इच्छाओं का त्याग करवा के हमें ये जागृति दे देता है। तो ज्योतिष ना बहुत गूढ़ नहीं है, इसे गूढ़ बना दिया है, इसे कठिन बना दिया गया है। ज्योतिष को समझना बहुत सरल और बहुत आसान है, पर क्या होता है ना, हमारी जो भागदौड़ है असल में इन चीजों की प्राप्ति तक होती ही नहीं है। हमारी भागदौड़ 1 या 2 हाउस के लिए होती है बस, और उन्हीं के पीछे हम जीवन भर भागते रहते हैं और अंततः बाकी सारी चीजें हमारी ना छूट जाती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली में चेक करना कि आपका जो 9th हाउस है, 9th हाउस है, 12वां हाउस ना हमारा सुख है, धर्म का सुख, यानी कि 12वां भाव ही हमारा ईश्वर से संवाद करने का रास्ता खोल देता है। जब आप लोगों से मौन हो जाते हैं, मौन कैसा मौन, बाहर से मौन होना मौन नहीं है, जब आपके अंदर से जो मौन आ जाता है ना, रहस्य आ जाता है, ये रहस्य जो होता है, ये रहस्य गुरु का भी हो सकता है, रहस्य राहु का भी हो सकता है। और जब ये चीजें बन जाती हैं तो सही मायने में आप आध्यात्म की तरफ को बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार इसमें ना बाधाएं भी आती हैं, कई बार ईश्वर ही आपकी परीक्षा लेने पर आ जाते हैं। तो जब उन परीक्षाओं में हम खरे उतरते हैं, ये संकेत होते हैं, ये सब हमें ना बाद में समझ में आ जाते हैं। और जब हमारी इतनी जागृति हो जाती है ना, अगर हम जन्म कुंडली के 12वें भाव को समझने की बात करते हैं, 9th हाउस को समझने की बात करते हैं, अब 9th का ज्ञान आप स्वयं हो गए, और 9th का जो सुख है वो 12वां हो गया, और जो 9th का पार्टनर हो गया वो आपका पराक्रम हो गया, यानी कि आपका 7वां भाव, आपका 3rd हाउस।
ये हमारा धर्म का, हर चीज का पार्टनर होता है ना, जीवन साथी हमारा पार्टनर होता है, धर्म का भी तो कोई पार्टनर होता है। तो इसमें हमें लोग इस जीवन में सिखाने के लिए आते हैं, तो वो आपके गुरु बन जाते हैं। आप जिससे भी सीखते हो, वो 5 वर्ष का बालक भी होता है, जैसे सुकरात ने सीखा था, ऐसे ही जीवन में क्षण क्षण आपको जो मिलते हैं और उस उन्नति तक आपको पहुंचाने में मदद करते हैं। मोस्टली आध्यात्म तक पहुंचाने की मदद जो होती है ना, वो कभी भी सुख से नहीं होती है। क्यों? अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम जो है ना, आपको अध्यात्म तक नहीं पहुंचाएगा, वो आपको भौतिक जगत से जोड़ेगा। लेकिन वही प्रेम जब आपको धीरे 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 करके पीड़ा देने लग जाता है ना, तो आप उस प्रेम को नमस्कार कीजिए, उस प्रेम को प्रणाम कीजिए, और वही आपको यहाँ के उन्नति तक लेकर आया है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप इस चीज को समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, जो एक स्त्री थी वो अपने पति से बेहद प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन उसका जो पति था उसे हर समय अपमानित करता रहता था, और कई सारे जो तब एक तरह से कहिए कि अदर रिलेशन में गया हुआ था। उसके बाद भी उस स्त्री ने स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं करी। लेकिन जैसे जैसे उसका वो चीजें बढ़ते गई, अब क्या हुआ, स्त्री को तब समझ में नहीं आया कि ये मेरे रास्ते खोल रहे हैं ईश्वर। और उस स्त्री ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिससे वो जो पुरुष था ना, उन दोनों के बीच में अलग होने की संभावनाएं जागृत हो गई, और दोनों फाइनली अलग हो गए। अलग होते ही क्या हुआ कि उसकी जागृति अध्यात्म की होनी थी स्त्री की, और स्त्री के अंदर अध्यात्म की जो जागृति हुई, जो ईश्वर ने उसको साथ दिया, उसको एक तरह से अपनी गोदी में रखा, और अंततः उसको ऐसा ज्ञान, ऐसी जागृति दे दी, आज वो उन सब चीजों को, उन पीड़ाओं के लिए अपने उस परिवार को, सब चीजों को धन्यवाद करती है, क्योंकि वही वो व्यक्ति था जिसने उसे सारी सांसारिक जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त किया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद उसी व्यक्ति को जाता है, वो चाहे कोई भी हो। अगर उसने आपको ईश्वर तक का ले जाने के लिए सारे रास्ते खोल दिए, तो सारा प्रणाम आपको उसी व्यक्ति को जाता है। आप सदा उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए, और जिस दिन हमारे अंदर ये धन्यवाद वाला भाव जागृत हो जाता है ना, आपका 12वां भाव, आपका 9वां भाव सचमुच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए। आपको अगर जीवन में दुख मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप दुख देने वाले को ना हाथ जोड़ दीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए कि तुम ही मेरे आगे के मार्ग खोलोगे। और जिस दिन आप ये करने लग जाते हैं, आपका 12वां भाव बहुत अच्छा हो जाता है। अपनी जन्म कुंडली में चेक कीजिए। आपको अगर ऐसे समझ में भाव नहीं आ रहे होंगे तो मैं आप लोगों को ना एक बार जन्म कुंडली से देखना भी बता दूंगी, कैसे हम लोग चेक करते हैं, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बता दूंगी। तो आज मैं इतना ही बता रही हूँ। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी, अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने अन्य भावों को भी, देखिए आज 12वें भाव को 9वें भाव से जोड़कर हमने ठीक किया, ऐसे ही 9वें और 12वें को जब जोड़ते हैं ये ठीक हो जाता है। जो हमारे अन्य भाव भी होते हैं ना, वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर मिलती